नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपको सफ़र सीटेट 2023 के लिए आपको लेकर चल रहा हूँ। साथियों, सफ़र सीटेट का सफ़र आपको 2023 जुलाई में जो परीक्षा होने जा रही है उसके अकॉर्डिंग हिंदी और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को बारी बारी से आपको शैक्षिक स्तर पे ज्ञान प्रदान करूंगा। साथियों, किसी ने कहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आज से जो मेरा आपके लिए हिंदी और शिक्षा मनोविज्ञान सीटेट सफ़र जो शुरू हो रहा है। किसी ने कहा है कि इस कतरे के समुंदर को हकदारी मिली है। इस कतरे के समुंदर को हकदारी मिली है। हम तो हैं छोटे पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साथियों, आपको पार कराने के लिए, आपका सफ़र अच्छे से पार हो, आप उत्तीर्ण हो जाएं, ये मेरी शुभकामनाओं के साथ आपका सफ़र शुरू हो रहा है। साथियों, आप अपने साथ साथ और लोगों को उसी रूप में जो है कि आप इंगित करेंगे, जैसे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। साथियों, ये सफ़र जो शुरू हो रहा है, आप जो पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो को, सफ़र सीटेट 2023 का, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास अब पहले की तरह साथियों हम आप लोगों को टॉप 10 लेकर के नहीं पढ़ाएंगे, टॉप 5 क्वेश्चन लेकर के नहीं पढ़ाएंगे। अब आपको जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रश्न कहीं से कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको उसका उत्तर देना है। तो आज साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर के हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास को साथियों 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ये 4 भाग हैं। आदिकाल, चार काल का नाम है आदिकाल। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और चौथा है साथियों आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में साथियों बांटा गया है? 4 भागों में। इसका पहला काल है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल और तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल।
साथियों आदिकाल का, हर काल का अपना अपना समय निश्चित किया गया है और उसी काल के अनुसार जो है कि आपको अध्ययन करना है, आगे बढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है, आदिकाल का जो समय निर्धारित किया गया है 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक, 1050 से लेकर के 1300 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल का समय जो निर्धारित किया गया है 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल का समय जो निश्चित किया गया है इसका समय 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय है। आधुनिक काल का समय जो निश्चित किया गया है 1900 से लेकर के, साथियों इसको कई रूपों में देखा गया है, गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, अलग अलग इसके 1984 तक, 1984 तक इसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको बताया है। इसके बाद गद्य पद्य के रूप में जो है कि इसका विस्तार हुआ है। साथियों आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है, आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जानते हैं। उत्तर मध्य काल को रीति काल के नाम से जानते हैं, रीति काल के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक काल को गद्य काल, गद्य पद्य काल जो भी है ये इस नाम से जाना जाता है। साथियों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वीरगाथा काल का नामकरण जो है किसने दिया? वीरगाथा काल का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो वीरगाथा काल का नाम, वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वीरगाथा काल का नाम किनके द्वारा दिया गया है? साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रश्न बन सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल जो आदिकाल है, आदिकाल, इसका नाम, आदिकाल का नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला काल जो आदिकाल है इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? साथियों ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये नाम जो है दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है।
साथियों, एक और पूछा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का जो नाम है, पहला काल सीध सामंत काल। सीध सामंत काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल जो आदिकाल है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, सिद्ध सामंत काल। ये मैं दे रहा हूं, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल आदिकाल, प्रथम काल को सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। प्रथम काल को सिद्ध सामंत काल किसने बताया है? तो साथियों, ये नाम पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हर एक प्रश्न पर आप लोग ध्यान देंगे। आपने देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, चार रूपों में, जिनका समय जो है आपके सामने इंगित कर दिया गया है। वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रथम काल आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इस प्रकार से आपने देखा इस चारों काल में से ये कोई न कोई क्वेश्चन आपको सीटेट की परीक्षा में आ सकता है। साथियों, अगला क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में किसके द्वारा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में और किसके द्वारा लिखा गया? बता सकते हैं साथियों? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीटेट सीटेट 2023 के एग्जाम के लिए। ये साथियों, किस भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? तो ये साथियों है फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? फ्रेंच भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? क्या लिखा गया? इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। फ्रेंच भाषा में हिंदुस्तानी ये लिखा गया गारसा द तासी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? क्या लिखा गया? कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मैं हिंदी की तूती हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। मैं हिंदी की तूती हूं। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं हिंदी की तूती हूं, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तभी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा।
ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसका कथन है? ये साथियों जो कथन है अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने कहा कि मैं हिंदी की तूती हूं, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, आला आला किस ऋतु में गाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हिंदी सीटेट एग्जाम 2023 के लिए। आला किस ऋतु में गाया जाता है? साथियों, आला वर्षा ऋतु में, आला वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु, ये तो हो गया। आला वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आला खंड के रचयिता कौन है? प्रश्न बन रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आला खंड के रचयिता या आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो इसके आला खंड के रचयिता जो हैं जगनिक हैं। जगनिक, ध्यान दीजिएगा। कई चीजें मैं आपको बता रहा हूं और हर एक पॉइंट पे जो है कि आप ध्यान देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन पूछे। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन पूछे। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, सीटेट के एग्जाम। तो साथियों, ये जो कथन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो साथियों, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 में, 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। कहाँ हुई? काशी में। काशी में। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1893 काशी में साथियों हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न पूछा जा सकता है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, अध्यक्ष थे इसके राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। साथियों, आपने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में। अब इसको मिटा करके कुछ और मैं इसमें आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि सफर लंबा है और आप सभी लोगों को इस सफर को तय करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इसके लिए आपको जो है कि बहुत कुछ जानकारी करना है। इस जानकारी को लेते हुए आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको सुपर टेट में भाग लेना है। तो साथियों, इस तरीका से आपने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। चारों भाग की चर्चा हम अलग अलग पार्ट में करेंगे और आपको बताए हैं कि अब
अब जो आपको टॉप 10 क्वेश्चन की तरह आपको ज्ञान नहीं प्रदान किया जाएगा। आपके लिए जो व्यवस्था है शॉर्ट में मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो आदिकाल है, आदिकाल आदिकाल की चर्चा जो है आपको विधिवत बारी बारी से की जाएगी। तो आदिकाल या वीरगाथा काल, वीरगाथा काल की कुछ कवि हैं, उनके कुछ रचनाएं हैं। तो इसमें इसका पहला महाकाव्य आप सुने होंगे, प्रिय प्रवास। महाकाव्य, इसकी रचना हरिऔध का नाम सुने हैं, हरिऔध। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है आदिकाल का, उसके जो रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इसके बाद जो है कि आपका हिंदी नवरत्न इसके रचनाकार हिंदी नवरत्न के दीनबंधु नहीं साथियों, मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के जो है मिश्र बंधु। इसके बाद जो है मिश्र बंधु हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी साहित्य की भूमिका साथियों, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका मेरे समझ से साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछा जा सकता है पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार चंद्रवरदाई। पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो है तमाम तरह के अन्य आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो बारी बारी से हम अगला वीडियो जो प्रस्तुत करेंगे आपको आदिकाल को ही लेकर के चलेंगे, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। साथियों ये आदिकाल से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं और कवियों के नाम रहे। आगे हम अलग अलग रूपों में महत्वपूर्ण जो है भक्ति काल के कुछ कवियों के नाम बता देना चाहते हैं। भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, सब दास हैं, केशवदास। आ जाइए आप रीतिकाल में, रीतिकाल के प्रमुख कवियों में आ जाइए। बिहारी हैं, भूषण हैं, घनानंद, इस तरीका से साथियों हर काल की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं रही हैं, पहचान रही हैं। सारी पहचान को लेते हुए आपको जो है कि हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे।
साथियों हम कहेंगे कि पहली बार जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप इसको गौर से देखेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।